बहुत समय पहले की बात है, जब भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ गांव-गांव घूमते हुए लोगों को सत्य का मार्ग दिखा रहे थे। एक बार वे एक छोटे से गांव में पहुंचे, जहां के लोग बहुत ही क्रोधी और स्वार्थी स्वभाव के थे। गांव के लोगों के लिए जीवन केवल अपने लिए था। वे दूसरों की पीड़ा को अनदेखा कर देते थे। बुद्ध ने देखा कि लोग आपस में झगड़ते रहते हैं, छोटे छोटे कारणों से शत्रुता बढ़ जाती है और कोई भी एक दूसरे की मदद करने के लिए तैयार नहीं था। बुद्ध ने वहाँ कुछ दिन ठहरने का निश्चय किया। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, धैर्य रखो, यहाँ हमें सबसे बड़ा कार्य करना होगा। इन दिलों को प्रेम और करुणा से भरना होगा। हर सुबह बुद्ध गांव के बीचों बीच बैठ जाते और लोगों को जीवन के गूढ़ रहस्य समझाने लगते। पहले दिन तो कुछ ही लोग आए और उनमें से भी कुछ बुद्ध का मजाक उड़ाने लगे, लेकिन बुद्ध की मुस्कान बनी रही। उनकी आवाज़ में कोई गुस्सा नहीं था। उन्होंने कहा, जैसे बीज को अंकुरित होने में समय लगता है, वैसे ही मन के परिवर्तन में भी समय लगता है। धीरे धीरे गांव के कुछ लोग उनकी बातें सुनने लगे। एक दिन गांव का सबसे क्रोधी व्यक्ति, जिसका नाम भीम था, बुद्ध के पास आया। भीम हमेशा दूसरों पर चिल्लाता रहता था, अपने पड़ोसियों से झगड़ता और अपने लाभ के लिए किसी को भी ठगने से नहीं हिचकिचाता था। उसने बुद्ध से कटाक्ष करते हुए पूछा, अगर तुम्हारे शब्द इतने चमत्कारी हैं तो मुझे शांत क्यों नहीं कर पाते? बुद्ध ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, भीम, क्या तुम उस दीपक को देख रहे हो जो हवा के झोंकों में भी बुझता नहीं? वह दीपक दूसरों के लिए भी रोशनी करता है, स्वयं जलकर। यदि तुम चाहो तो तुम्हारा जीवन भी ऐसा ही बन सकता है। भीम हंस पड़ा और चला गया, लेकिन बुद्ध के शब्द उसके मन में जैसे बीज की तरह पड़ गए थे। रात को जब वह अकेला था तो उसके मन में बुद्ध की बातें गूंजने लगीं। अगले दिन वह फिर आया और इस बार उसका चेहरा गंभीर था। उसने कहा, मुझे सिखाओ, मैं बदलना चाहता हूँ। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, परिवर्तन की शुरुआत क्षमा से होती है। सबसे पहले तुम्हें अपने उन सभी कर्मों के लिए क्षमा मांगनी होगी जिनसे दूसरों को पीड़ा पहुंची है। भीम ने गांव के लोगों के सामने आकर हाथ जोड़ दिए। वह कांपती आवाज में बोला, मैंने जीवन में बहुतों का दिल दुखाया है। आज मैं उन सभी से क्षमा चाहता हूँ। गांव के लोग चकित रह गए। जिस व्यक्ति से वे डरते थे, वही आज विनम्र होकर उनके सामने खड़ा था। बुद्ध ने सभी से कहा, भीम ने आज सबसे बड़ा युद्ध जीत लिया है, अपने क्रोध पर विजय। इसके बाद गांव का वातावरण बदलने लगा। लोग एक दूसरे की मदद करने लगे। जहां पहले झगड़े होते थे, वहां अब मिलकर काम किया जाने लगा। गांव में सुख शांति फैल गई। बुद्ध ने गांव छोड़ने से पहले अपने शिष्यों से कहा, देखो, परिवर्तन कैसे संभव है जब हम दूसरों के लिए प्रेम का दीपक जलाते हैं। शिष्य मुस्कुरा उठे। उन्होंने देखा कि न केवल भीम बल्कि पूरा गांव ही जैसे नया जन्म ले चुका था। बुद्ध ने अंतिम बार गांव की ओर देखा और कहा, याद रखो, सच्चा बल दूसरों को हराने में नहीं, बल्कि स्वयं के भीतर बसे अंधकार को मिटाने में है। जब तुम अपने भीतर के अंधकार को मिटा लोगे, तभी तुम दूसरों के लिए भी रोशनी बन सकोगे। गांव के लोग बुद्ध के चरणों में झुक गए और प्रतिज्ञा की कि वे जीवन भर उनके उपदेशों का पालन करेंगे। बुद्ध अपनी करुणामयी मुस्कान के साथ वहां से आगे बढ़ गए, लेकिन उनके शब्द गांव के हर कोने में गूंजते रहे, जैसे वहां कोई स्थायी प्रकाश जल उठा हो।